गाइस, माय नेम इज़ सुनील एंड यू आर वाचिंग प्रैक्टिकल आईटी। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट सीक्वल सर्वर में हम किसे कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन चेक करूं, कांस्टेंट इन सीक्वल सर्वर आर प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस दैट आर एनफोर्स्ड इन अ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम regarding the values allowed in the column to maintain the integrity, accuracy and reliability of the column's data। ये एक तरह का रूल्स रेस्ट्रिक्शंस होता है जो कि हम सिंगल या मल्टीपल कॉलम पर लगाते हैं ताकि जो भी इसमें वैल्यूज़ पास करें आफ्टर डेटा वैलिडेशन के बाद, जिसकी जो डेटा टेबल की जो इंटीग्रिटी है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, बनी रहे वो। तो सीक्वल सर्वर में जो कांस्टेंट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो लेवल कॉलम लेवल कांस्टेंट एंड टेबल लेवल कांस्टेंट। कॉलम लेवल कांस्टेंट में आप चेक होते हैं, नॉट नल होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। और जो टेबल लेवल कांस्टेंट होता है आपका यूनिक होता है, प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है। ये 6 कांस्टेंट जो है सीक्वल सर्वर में सपोर्ट करते हैं, जो कि डिवाइडेड होते हैं कॉलम लेवल एंड टेबल लेवल। टेबल लेवल जो कांस्टेंट होता है can be either single row or multi row and applied to the table columns rather than table rows। तो आइए हम चलते हैं अपने सीक्वल सर्वर की तरफ, तो हम इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखेंगे। आज इस वीडियो में हम चेक कांस्टेंट की बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने सीक्वल सर्वर की तरफ। यहाँ मेरे पास एक टेबल मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम है प्राइस लिस्ट। अगर मैं चेक करूँ इस टेबल में, मेरे पास इस नाम का कोई टेबल नहीं है, तो मैं इसको टेबल पहले क्रिएट करता हूँ। मैंने ये जो कमांड है इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये कमांड मैंने पहले ही टाइप कर लिया ताकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो। तो अगर आप चेक करेंगे टेबल है मेरे पास प्राइस लिस्ट, जिसमें मेरे पास एक कॉलम है, कॉलम का नाम है प्राइस लिस्ट। तो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा जिसमें प्राइस लिस्ट, मान लीजिए मैं इसमें कुछ भी वैल्यू एंटर करता हूँ। एडिट करेंगे टॉप 200, मान लीजिए मैंने प्राइस लिस्ट 1 दे दिया, 1.5 दे दिया, जो कि नहीं लेगा, ये इंटीजर है, पॉइंट नहीं लेगा। 10 दे दिया, मान लीजिए मैंने माइनस दे दिया, -10, 100 दे दिया। तो ये जो यहाँ पे जो है ये मेरा माइनस है। जो मैं चाहता हूँ कि जो माइनस की जो वैल्यू है ये इसमें ऐसा कुछ चेक कंस्टेंट लगाऊँ ताकि ये माइनस ना आए। तो आइए हम चलते हैं इसको अपने सीक्वल सर्वर में, देखते हैं कैसे इसको करते हैं हम। तो मैं इसको जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट मैंने किया, देखिए यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास ये माइनस आ रहा है बीच में, जो कि हमारे पास प्राइस का ही माइनस नहीं होता। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसमें एक चेक वैलिडेशन लगाऊंगा। मैं पहले इसे डिलीट करूँगा, इसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ट्रंकेट टेबल। तो अगर मैं इसको चेक करूँ, इसके जो टेबल जो है, टेबल का जो डेटा है वो डिलीट हो गया है। तो मैं इसको एक वैलिडेशन लगाऊँगा, राइट क्लिक जाऊँगा, सॉरी टेबल्स को अगर आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट में आप इसको राइट क्लिक करके न्यू कांस्टेंट भी कर सकते हो। तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू कांस्टेंट आ गया। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट नेम आया इसका CK_ प्राइस लिस्ट। तो मैं इसको कुछ एक नाम दे देता हूँ, प्राइस लिस्ट PL कर देता हूँ। मैं इसका जो एक्सप्रेशन में हमें टाइप करना हो कि हम इसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे आप कोई फार्मूला दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा इसको एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक फार्मूला, जैसे प्लस माइनस ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सब दे सकते हो आप। और जैसे जैसे आगे वीडियो आएगा तो इसमें आपको बताता रहूँगा काफ़ी अच्छी तरीके। तो मैं इसको बोलता हूँ जो प्राइस होगा मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और मैं इसको क्लोज़ कर दिया। डू यू वांट टू एडिट, मैंने कहा यस, और सॉरी कैंसिल। मैंने इसको यहाँ पे प्राइस का नाम देना पड़ेगा, कॉलम का नाम PRIC, प्राइस लिस्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। मैंने क्लोज़ किया और मैं इसको सेव करूँगा। मैं इसको सेव कर दिया। मैं इस पर दोबारा जाऊँगा, टेबल पे राइट क्लिक करूँगा, एडिट टॉप 200 करूँगा। अगर मैं इसमें 10 देना चाहूँ, एंटर हो जाएगा, -10 दूँगा, नहीं होगा। देखा आपने, क्योंकि ये जो प्राइस लिस्ट है ये, क्योंकि हमने बोला है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए।
तो इस तरह से जो हमने प्राइस लिस्ट है वो इसमें एंटर जो इसका वैलिडेशन कर दिया हमने प्राइस लिस्ट का। तो आइए मैं इसे आपको, ये तो एक तो GUI मेथड था, मैं आपको TSQL के थ्रू 3-4 एग्जांपल और देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको जो कांस्टेंट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप कांस्टेंट का ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा, इसे डिलीट करो। इसमें जो कांस्टेंट है वो डिलीट हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक कॉलम और ऐड करता हूँ जिसमें मैं बोलूँगा कि मैं कुछ वैल्यूज़ दूंगा, जिसमें कि सेट करूँगा वैल्यूज़ में कि इतने से इतने बीच की होगी। तो मैं कॉलम ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, प्राइस लिस्ट ऐड। मैं इसको टेबल का नाम देता हूँ, मान लीजिए मैंने कुछ भी दे दिया, ग्रेड दे दिया, ग्रेड इंट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन किया मैंने, अगर मैं इसमें चेक करता हूँ, देखा आपने ग्रेड ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ग्रेड में मैं कांस्टेंट लगाऊँ, चेक कांस्टेंट, तो ये 1 से 10 के बीच में ही वैल्यू रहे। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको टाइप करूँगा क्वेरी में लिखूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम देंगे हम प्राइस लिस्ट। मैं इसको बोलूँगा ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम होगा हमारा ग्रेड, C_, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और मैं चेक कांस्टेंट बोलूँगा ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेड लेस देन इक्वल टू 10। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपका इसमें कांस्टेंट ऐड हो गया। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके करूँ तो देखा आपने C ग्रेड कांस्टेंट ऐड हो गया। अगर मैं टेबल को इसमें वैल्यू एंटर करता हूँ, राइट क्लिक, एडिट टॉप 200 रोज, अगर मैं इसको 50 देता हूँ तो देखा नहीं ले रहा ये। अगर मैं इसको 10 दूंगा, 10 ले लिया, 1 दिया 1 ले लिया, 5 ले लिया, माइनस नहीं लेगा ये। तो आप इस तरह से जो है ग्रेड कांस्टेंट लगा सकते हैं। और मैं एक और आपको बता देता हूँ, मैं एक और मैं बिटवीन का यूज़ कर देता हूँ। मैं पहले एक और टेबल ऐड करूँगा, सॉरी एक कॉलम ऐड करूँगा, जिसमें मैं बोलूँगा कॉलम का नाम होगा हमारा, मान लीजिए मैंने बोला सैलरी, ऐसी मैं रैंडम टेबल ले रहा हूँ, मैंने बोला सैलरी मैंने ऐड कर दिया। सैलरी मैं इसको मनी दे दूँगा, मनी, क्योंकि जो सैलरी होती है हमारी डॉट 00 में आती है, यानी 2 डेसिमल होते हैं। तो मैं इसको एंटर किया, रन किया, चेक करता हूँ, सैलरी कॉलम ऐड हो गया। मैं इसको बोलूँगा, मैं इसमें एक और कांस्टेंट ऐड करूँगा जिसमें बोलूँगा जिसकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है, सिर्फ वही अप्लाई करें। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, प्राइस लिस्ट, ऐड कांस्टेंट C_ सैलरी, चेक, मैंने बोला सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप अगर यहाँ चेक करें कांस्टेंट में तो आपके पास एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा जिसमें सैलरी का कॉलम है। अगर मैं इसको दोबारा इसमें एंटर करता हूँ डेटा, मान लीजिए मैं 5,000 करता हूँ, 500 नहीं ले रहा, 10,000 करता हूँ, 10,000 ले लिया इसने, 50,000 नहीं ले रहा, 20,000 गया, 5,000 नहीं लिया। तो इस तरह से हम जो है डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। 10 से 20,000, 15,000 डाल दीजिए आप। तो इस तरह से जो है डेटा वैलिडेशन हो सकता है इसमें। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं एक और टेबल, एक और कॉलम ऐड करता हूँ जिसका नाम होगा रूम INT। मैं बोलूँगा जो
एक इसमें ऐसा वैलिडेशन लगाऊंगा कि इसमें जो रूम होगा सिर्फ रूम उस रूम में कोई भी डाटा एंटर ना हो, यानी वो रूम एक पर्टिकुलर रूम होगा जिसमें पर्टिकुलर रूम की वैल्यू एंटर दी है। मैंने बोला ऑल्टर टेबल प्राइस लिस्ट एंड कांस्टेंट सी अंडरस्कोर रूम चेक। मैंने बोला रूम इज़ नॉट इक्वल टू 13। मैंने बोला रूम 13 रूम नंबर नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको एग्जीक्यूट किया। अगर आप चेक करोगे इसमें टेबल में आप देखोगे कि तो ये रूम का कॉलम ऐड हो गया है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे कांस्टेंट में आप देखोगे कि इसमें रूम ऐड हो गया एक। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं एक इसमें डेटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, टॉप 200। अगर रूम 1 मेरा ठीक है, रूम 1 में डिलीवरी हो सकती है, रूम 2 में हो सकती है, 10 में हो सकती है। अगर जैसे मैं 13 एंटर करता हूँ तो ये बोल रहा है 13 में आप एंटर नहीं कर सकते हो। मैं 15 दे दिया, 100 दे दिया, आप कोई भी दे सकते हो। तो इस तरह से जो है आप जो अपना टेबल पे जो है वैलिडेशन लगा सकते हो, ताकि जो इसमें डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ताकि ये मान लीजिए कोई भी डेटा पास होता है, पास होने से पहले उसमें डेटा वैलिडेशन हो तभी एंट्री हो। और इसको मान लीजिए हमारे पास 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर ड्रॉप करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, ऑल्टर टेबल का नाम दीजिए आप, उसके बाद ड्रॉप कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। सॉरी, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। देखा आपका जो सी गेट का जो कांस्टेंट है वो आपका यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। अगर आप रूम वाला भी देना चाहते हो, रूम वाला भी सेम आप दीजिए, सेम आप इसको ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद आप इसे रन कर सकते हैं। रन करने के बाद ये भी आपका ड्रॉप हो गया कांस्टेंट। सैलरी वाला भी आप कांस्टेंट दीजिए, सेम आप इसे ड्रैग कीजिए। अगर आप चेक करते हो कांस्टेंट की लिस्ट, इसमें आपके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, आप राइट क्लिक, एडिट टॉप 200। मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ 50 दे दिया मैंने, ग्रेड मैंने दे दिया 20, सैलरी मैंने 1 लाख दे दी, रूम दे दिया 13। इस तरह से हमने सारे कांस्टेंट ऐड किए, रिमूव किए और हमने टेस्टिंग भी की। तो ये था हमारा चेक कांस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नॉट नल कांस्टेंट लेके आऊँगा। 1 बाय 1 हम बात करेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा वीडियो का समय नहीं लेते हुए। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर नया वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।